नवमोऽध्याय। व्यास जी के द्वारा सुरभि और इंद्र के उपाख्यान का वर्णन तथा उनका पांडवों के प्रति दया दिखलाना। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवन, ये जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने, मैं तो ऐसा समझता हूं कि विद्ता ने मुझे बलपूर्वक खींचकर इस कार्य में लगा दिया। एक भीष्म, द्रोण और विदुर को भी ये द्यूत का आयोजन अच्छा नहीं लगता था। गैंगधारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाए, परंतु मैंने मोहवश सबको जुए में लगा दिया। 2 भगवन, प्रियव्रत, मैं ये जानता हूं कि दुर्योधन अविवेकी है, तो भी पुत्र स्नेह के कारण मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। 3 व्यास जी बोले, राजन, विचित्र वीर्यनंदन, तुम ठीक कहते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं है। 4 सुरभि ने पुत्र के लिए आंसू बहाकर इंद्र को भी यह बात समझाई थी, जिससे वे अन्य समृद्धिशाली पदार्थों से संपन्न होने पर भी पुत्र से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। 5 जनेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूँ, जो सुरभि तथा इंद्र के संवाद के रूप में है। 6 राजन, पहले की बात है, गोमाता सुरभि स्वर्गलोक में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तात, उस समय इंद्र को उस पर बड़ी दया आई। 7 इंद्र ने पूछा, शुभे, तुम क्यों इस तरह रो रही हो? देवलोकवासियों की कुशल तो है ना? मनुष्यों तथा गौओं में तो सब लोग कुशल से है ना? तुम्हारा ये रोदन किसी अल्प कारण से नहीं हो सकता। 8 सुरभि ने कहा, देवेश्वर, आप लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती। इंद्र, मुझे तो अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसी से रोती हूँ। 9 देखो, इस नीच किसान को जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार कोड़े से पीट रहा है और वो हल से जुटकर अत्यंत पीड़ित हो रहा है। 10 सुरेश्वर, वो तो विश्राम के लिए उत्सुक होकर बैठ रहा है और वो किसान उसे डंडे मारता है। देवेंद्र, ये देखकर मुझे अपने बच्चे के प्रति बड़ी दया हो आई है और मेरा मन उद्विग्न हो उठा है। वहां 2 बैलों में से एक तो बलवान है जो भारयुक्त जुए को खींच सकता है, परंतु दूसरा निर्बल है, प्राण शून्य सा जान पड़ता है। वो इतना दुबला पतला हो गया है कि उसके सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां दिख रही हैं। वो बड़े कष्ट से उस भारयुक्त जुए को खींच पाता है। वास, मुझे उसी के लिए शोक हो रहा है। इंद्र, देखो देखो, चाबुक से मार मार कर उसे बार बार पीड़ा दी जा रही है, तो भी उस जुए के भार को वहन करने में वो असमर्थ हो रहा है। 11 13 यही देखकर मैं शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुखी हो गई हूँ और करुणामग्न हो दोनों नेत्रों से आंसू बहाती हुई रो रही हूँ। 14 इंद्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्रों पुत्र इसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्र के मार खाने पर यहाँ इतनी करुणा क्यों दिखाई? 15 सुरभि बोली, देवेंद्र, यदि मेरे सहस्रों पुत्र हैं तो मैं उन सबके प्रति समान भाव ही रखती हूँ, परंतु दीन दुखी पुत्र के प्रति अधिक दया उमड़ आती है। 16 व्यास जी कहते हैं, कुरुराज, सुरभि की यह बात सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। तब से वे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानने लगे। 17 उस समय वहां पाकशासन भगवान इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की। 18 इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा है वो ठीक है, कौरव और पांडव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं। परंतु राजन, सब पुत्रों में जो हीन हो, दयनीय दशा में पड़े हों, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। 19 वत्स, जैसे पांडु मेरे पुत्र हैं, वैसे ही तुम भी हो, उसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी हैं। मैंने स्नेहवश ही तुमसे ये बातें कही हैं। 20 भारत, दीर्घकाल से तुम्हारे 101 पुत्र हैं, किंतु पांडु के 5 ही पुत्र देखे जाते हैं। वे भी भोले भाले, छल कपट से रहित हैं और अत्यंत दुख उठा रहे हैं। 21 वे कैसे जीवित रहेंगे और कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे? इस प्रकार कुंती के उन दीन पुत्रों के प्रति सोचते हुए मेरे मन में बड़ा संताप होता है। 22 राजन, यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल करके शांतिपूर्वक रहे। 23 इति श्री महाभारते वनपर्वणि अरण्य पर्वणि सुरभ्युपाख्याने नवमोऽध्याय। 9 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में सुरभि उपाख्यान विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 9